एचडी टीचर ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का जो पेपर है समावेशी विद्यालय का निर्माण, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने पहली क्लास में आपको समावेशी शिक्षा के जो प्रतिमान हैं उसका अध्ययन कराया था, जिसके अंतर्गत कुल 4 आपके प्रतिमान हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। पहला प्रतिमान दान प्रतिमान, दूसरा है जैव केंद्रित प्रतिमान, तीसरा है कार्यात्मक प्रतिमान और चौथा है आपका राष्ट्र मानव अधिकार प्रतिमान। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको दान प्रतिमान है वो आपको पढ़ा दिया है। इसका थोड़ा बहुत हम समरी के तौर पे देखते हैं कि दान प्रतिमान के अंतर्गत ऐसे धनिक वर्ग या भामाशाह व्यक्ति जो आते हैं, जो कि पैसे से जो धन से होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं, तो वह सरकारी या आपके जो एनजीओ जो रहती हैं उनको वह धन मुहैया कराते हैं, और वह जो धन है वो संस्था है उनके जो प्रबंधन कमेटी जो होती है, समिति जो रहती है, उसको सही रूप से वो संसाधन जो हैं निर्माण करके असमर्थ बालक और जो निर्योग्य बालक हैं उनके विकास के लिए उसको वो धन खर्च करती है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं जैव केंद्रित प्रतिमान, जिसको हम बायोसेंट्रिक मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल का जो निर्माण है वह अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि जितने भी आपके सिद्धांत जो रहते हैं वह जो पाश्चात्य संस्कृति होती है उसका हम उस मॉडलों पे प्रभाव होता है। जैसे कि इस मॉडल का हम बात करते हैं कि यह जो मॉडल है यह अधिकांशतः वेस्टर्न जो आपके परसेप्ट है, यानी जो आपके पाश्चात्य दृष्टिकोण है उससे ये संबंध रखता है। जैसे कि हम ये इस मॉडल में हम पढ़ेंगे आपकी जो अर्थव्यवस्था थी, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें जो क्रांति जो आई थी, वो क्रांति जो आई थी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आई थी। उस क्रांति के पहले जो अर्थव्यवस्था थी उसमें संसाधनों का हम सही रूप से नियोजन नहीं कर पा रहे थे, सही रूप से उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे, केवल जो है हम अपना व्यवसाय करते जा रहे थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद हमारा जो प्रबंधन समिति है, संसाधन जो है, और जो कम समय में अधिक से अधिक जो हमारा प्रोडक्शन था उस पर हमने अधिक से अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे वर्तमान समय में भी जो आपकी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो पाश्चात्य देशों की हो, चाहे जो हमारे पूर्वी जो संस्कृति उसकी जो है, वो दिन प्रतिदिन जो है वो नियमित रूप से संचालित हो रही है। इस मॉडल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये जो मॉडल है इसको निर्माण करने के लिए हमने पाश्चात्य जो देश है उसका सहारा लिया था। उसमें हम ये देखते हैं कि प्राचीन समय में जो समस्या थी, जो कि हमारे भारत में भी थी, जिसमें हम स्त्री पुरुष यानी लिंग के आधार पे आपके अमीर वर्ग और जो गरीब वर्ग जो हैं यानी संपन्नता के आधार पर, और एक है सामान्य और विमंडित यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर, इनके आधार पर जो श्रेणियाँ थी वो समाज में विभक्त हो चुकी थी। इसको ख़त्म करने के लिए या इस आपका जो गैप है उसको पाटने के लिए, एक साथ करने के लिए उन्होंने जैव केंद्रित जो मॉडल है उसका निर्माण किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पश्चिमी जो देश जो रहते हैं वो अधिकांशतः तथ्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, डाटा जो रहते हैं उसको वो लेते हैं, और उसके बाद वह उसको साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर उसको वो परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद यदि वो सफल रहते हैं तो वह उस मॉडल को अप्लाई करते हैं। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने जो ये मॉडल जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके ही बनाया गया था। यह प्रतिमान जो है किससे संबंधित है? पाश्चात्य देशों से प्रभावित है। दूसरा, इसमें असमर्थता की स्थिति जो है वो जैविक उत्पत्ति के बल देती है, अर्थात जो असमर्थ बालक हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या बुद्धि लब्धि के आधार पर सामान्य बालकों की तुलना में अलग रहते हैं, उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? असमर्थ बालक या निर्योग्यता बालक। तो इसका जो निर्धारण है वो उन्होंने किसके आधार पर करा है? जैविक उत्पत्ति के आधार पर। हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे असामान्य बालक जो होते हैं उसको जो समाज है वो ग्रहण नहीं कर पाता है, यानी अपनी दैनिक जो दिनचर्या होती है उसमें वो शामिल नहीं करते हैं, जो कि एक तरीके से गलत है, क्योंकि ये ऐसे असमर्थ बालक होते हैं
इसको यदि हम स्वीकार करेंगे तो उसका हम चिकित्सा का जो सहारा है उसको भी हम ले करके उसका हम समाधान कर सकते हैं। जैसे कि हम पाश्चात्य संस्कृति में देखते हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते हैं, उसका पश्चिमी देशों में अच्छा से अच्छा जो है मेडिकल जो है हेल्प किया जाता है, जिससे वह जो व्यक्ति जो होते हैं या बालक या बालिकाएं जो होती हैं वह सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ रह करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो जैविक प्रतिमान के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो असमर्थ बालक हैं उसको हमको ग्रहण करना चाहिए और उसमें चिकित्सीय विभाग का सहारा लेकर के उनका हम विकास कर सकते हैं। जैविक प्रतिमान के अंतर्गत जो 2 उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उस पर हम अधिकांशतः ध्यान देते हैं। पहला जो है, यह प्रतिमान विकलांगता के कारणों पर रोक लगाता है। जैसे कि भारत जो है वो थोड़ा रीति रिवाज या कुरीतियों से संबंधित या ग्रसित देश है, इसमें अंधविश्वासों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इसकी तुलना में यदि हम पाश्चात्य दृष्टिकोण में देखते हैं तो वह अंधविश्वासों से थोड़ा दूर रहते हैं। समाज के सभी वर्ग को वह अपने साथ मिलकर के वह जीवन यापन करते हैं, अपने रोजगार करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यह जो जैव केंद्रित है वो किससे संबंधित है? पाश्चात्य देश से। और पाश्चात्य देश से संबंधित है तो इस मॉडल का उद्देश्य क्या हो गया? विकलांगता के कारणों पे रोक लगाना। दूसरा है समानता मानक वाले व्यक्ति समूह में शामिल करना होता है। तो जैसे जो 2 प्रकार के वर्ग हो गए, सामान्य और असामान्य। तो सामान्य के अंतर्गत जो बालक या बालिकाएं होती हैं उनके जो पैरामीटर होते हैं, यानी जो उनके मानक जो होते हैं, उन्हीं मानकों में हम संशोधन करके असामान्य बालकों को इसमें हम शामिल कर सकते हैं। सामान्य बालक या समानता मानक वाले व्यक्ति के समूह में हम शामिल कर सकते हैं। शामिल करने का कारण क्यों है? क्योंकि हमको शिक्षा देनी है किस प्रकार की? समावेशी शिक्षा। समावेशन इंक्लूसिव, जिसके अंतर्गत हम दोनों ही वर्ग के बालकों को एक ही कक्षा में उपस्थित होकर के अध्यापक के द्वारा शिक्षा प्रदान करना होता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जैव केंद्रित के अंतर्गत जो पूर्ण रूप से जो मॉडल है वह वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक पैरामीटर के ऊपर निर्भर करता है। ये हो गया इसका एडवांटेज। यदि हम इसके एडवांटेज यानी इसके हानियों या जो दोष है या त्रुटि है उस पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ऐसे जो बालक या बालिकाएं होते हैं उनके लिए कुछ आप जो है अलग से संस्था का निर्माण करते हैं जिसके अंतर्गत ये रहते हैं। लेकिन उन संस्था में ये जब बालक बालिका रहते हैं तो उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। जैसे कि हम ये देखते हैं सामान्य भाषा में जो पागलखाने रहते हैं उसमें यदि हम बालक या बालिकाओं को रखते हैं जो असमर्थ हैं या विमंदित हैं तो उनके साथ जो व्यवहार उसमें किया जाता है वो एक तरीके से अमानवीय रहता है। उनके साथ सही रूप से आप संपर्क नहीं कर सकते हैं, उनको आप सही रूप से दैनिक जो कार्य हैं उनमें आप सहयोग नहीं करते हैं। उनके लिए जो आपका जो उनका कैंपस है उनके लिए ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिस तरीके से देखा जाता है कि वह एक तरीके से कैदी हैं। तो ऑटोमेटिकली एक दृष्टिकोण जो है वो एक निर्माण लेता है कि ये जो बालक हैं एक तरीके से क्या हैं, एक तरीके से अव्यवहारिक रूप से ये जो हैं वो कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, नहीं वो है वो कार्य कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, उनमें जो अंतर आ रहा है वो किसके आधार पर आ रहा है कि वे शारीरिक रूप से दुर्बल हैं और दूसरा पॉइंट क्या है, मानसिक रूप से दुर्बल है। तो आप इन दोनों पॉइंट के आधार पर उन बच्चों को दूसरी जगह से आप हटा नहीं सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने 1997 से 99 के बीच में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका निर्माण किया था, जिसमें आप जो असामान्य बालक हैं, जो विकलांग बालक हैं, उनके अधिकार का उन्होंने संरक्षण किया था। जिसके अंतर्गत ये देखा गया यदि कोई संस्था है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, यदि उन विकलांग जो बालक या बालिकाएं हैं तो उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा है उस चीज़ को वो स्टॉप करें। इसके लिए अंतर्गत ये इन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का निर्माण किया था। तो आज हमने जैव केंद्रित प्रतिमान है उसका हमने अध्ययन करा था। आने वाली क्लास में हम आपका जो कार्यात्मक प्रतिमान है उसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।